अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अबरार कुरैशी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अच्छी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अच्छी खबर के जिसका मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी बेताबी के साथ इंतज़ार था, और जिस तरह से कई लंबे अरसे से हम ना क्रिकेट देख सके, ना मैं उस ग्राउंड में जा सका, और मुझे इंतज़ार होता है पर्सनली कि काश कभी पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड जैसे मुल्क में आए और यहाँ के बेहतरीन ग्राउंड में खेले, और हम भी जब मीडिया बॉक्स के अंदर बैठते हैं, मैच को देख रहे होते हैं, वो कोई जीते या हारे, लेकिन एक एक लम्हे को एंजॉय करते हैं। हमने चैंपियन ट्रॉफी कवर की, वर्ल्ड कप कवर किया, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बिटवीन होने वाली दो जो थी वो टेस्ट और वनडे और T20 की मुख्तलिफ सीरीज़ को भी कवर किया। लेकिन इस मुल्क में मैच देखने का, कवर करने का, उसके हवाले से रिपोर्टिंग करने का अपना ही मज़ा है। और वही चीज़ जिसका पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के ऑफिशियल्स के दरमियान जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनकी 15 मई को मीटिंग होनी थी, और वीडियो लिंक्स के ज़रिए मीटिंग होनी थी, जिसमें NHS के रिलेटेड लोग भी थे। बरतानिया की जानिब से वसीम खान थे, पाकिस्तान से मिसबाह-उल-हक थे, और यहाँ से जो इनके कोच हैं इंग्लैंड की जानिब से टॉम हैरिसन और कोच क्रिस थे, जिन्होंने मीटिंग में शिरकत की। और वीडियो लिंक के ज़रिए ये तय पा गया है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान जो तफसीली बातचीत हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो जुलाई में इंग्लैंड का दौरा करेगी, और इस हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हैं। और ये तयन किया गया कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो स्पेशल खुसूसी चार्टर तैयारे में इंग्लैंड पहुंचेंगे, और जब यहाँ पहुंचेंगे तो उनके लिए कोई हिल्टन होटल, कोई मुख्तलिफ और तरह के होटल आउटसाइड नहीं होंगे, बल्कि वो ग्राउंड के अंदर ही जो जगह हैं वहीं पे टीम क़याम करेगी और वहाँ पे खेलेंगे। बाकी इस कोविड-19 के बाद किस तरह की टर्म्स कंडीशंस रखी जाएंगी तमाशाइयों के लिए, मीडिया के लिए, खिलाड़ियों के लिए, ये तो इल्म है कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उनके सुबह शाम टेस्ट किए जाएंगे, उनका बॉडी टेम्परेचर कितना है, क्या चीज़ें। लेकिन तमाशाई किस तादाद में आ सकेंगे, ये टीम हतमी तौर पे इस मुल्क में पहुंच सकेगी कि नहीं। लेकिन इसके हवाले से जो बेहतरीन चीज़ें हैं कि पाकिस्तान की टीम जुलाई के शुरू में इंग्लैंड पहुंचेगी, पाकिस्तान टीम को चार्टर फ्लाइट से इंग्लैंड लाया जाएगा, पाकिस्तान टीम ग्राउंड के अंदर होटल में ही क़याम करेगी। 3 टेस्ट मैचेस और 3 T20 मैचेस, 3 टेस्ट मैचेस जो हैं वो जुलाई में शुरू होंगे, और T20 मैचेस सितंबर में शुरू होंगे। इससे कबल जो न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान ने आयरलैंड के मुल्क में खेलना था वो सीरीज़ मुलतवी हो गई, जो कि खुशाइंद बात नहीं है। लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ियों की मर्ज़ी के मुताबिक, और यहाँ की मैनेजमेंट क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक, और पाकिस्तान के बोर्ड के इंटरेस्ट के मुताबिक ये जो चीज़ें तय पाई हैं, मुझे लगता ये है कि ये 3 T20 मैचेस और 3 टेस्ट मैचेस जुलाई में और सितंबर में खेले जाएंगे। PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान और हेड कोच मिसबाह-उल-हक ने जो शिरकत की, उसके बाद उन्होंने मीडिया से तो अब तक उस तरह से बात नहीं की, लेकिन जैसे कि आज इस महीने के आखिर में जो है वो ICC का इजलास भी हो रहा है, और ICC के इजलास में भी जो पूरी दुनिया की सीरीज़ हैं क्रिकेट के हवाले से, जो इवेंट हैं बिलखुसूस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, जिसको सिर्फ 4 महीने बाकी रहते हैं, उस हवाले से भी वो चीज़ देखेंगे। क्रिकेट को वापस कैसे बहाल किया जा सकता है, उन चीज़ों को भी वो देखेंगे। लेकिन पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 3 टेस्ट मैचेस और 3 T20 मैचेस की सीरीज़ के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इंग्लैंड का दौरा यकीनन लगता है कि अगली चंद मुलाकातों के बाद ठीक हो जाएगा। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम खुसूसी तैयारी के ज़रिए या जैसे कैसे भी उसके बाद वो होटल में क़याम करते हैं, 3 टेस्ट मैचेस और ये T20 मैचेस खेलने इस मुल्क में पहुंच आते हैं जिसको होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, तो मैं उसके बाद यकीन से कह सकता हूं कि दुनिया के अंदर जो रौनकें हैं खेलों के रिलेटेड वो बहाल होना शुरू हो जाएंगी। और पेंडेमिक ये जो इस वक्त लोगों के अंदर खौफ हरास पैदा हो चुका है, उससे भी लोगों को छुटकारा मिलेगा, और मतलब कि एक नया फेज़, एक नई चीज़ लोगों को देखने को मिलेगी। भले वो ग्राउंड में नहीं आ सकेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि उनको मैचेस टेलीविज़न के ऊपर देखने को ज़रूर मिलेंगे। और मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि ऐसा अमल हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो दोनों मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड्स को मैं दाद दूँगा। अपना ख्याल रखें, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। स्पोर्ट्स की खबरों के साथ आपके सामने हाज़िर होता रहूँगा।